बी मीन्स बनना, बिकम मीन्स बनना, तो दोनों के बीच अंतर क्या है? आज की इस वीडियो में बी और बिकम के कंप्लीट यूज सीखेंगे और इसके बीच क्या अंतर है। यूज ऑफ बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, लेकिन कैसे बनना, कैसे सेंटेंस आएंगे? तो सब्जेक्ट विल बिकम प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये बिकम सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा, इसे ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है, मैं एक कलाकार बनूंगा। मैं एक कलाकार बनूंगा तो सेंटेंस बनेगा आई विल बिकम एन आर्टिस्ट। आई विल बिकम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार बनूंगा। वो एक डांसर बनेगा, ही विल बिकम अ डांसर। ही विल बिकम अ डांसर, वो एक डांसर बनेगा। सुमन एक शिक्षक बनेगा, सुमन विल बिकम अ टीचर। हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे, हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे तो सेंटेंस बनेगा वी विल बिकम अ बिजनेसमैन। इसे बोलते हैं ना, तुम ईमानदार बनते हो तो सेंटेंस बनेगा यू बिकम ऑनेस्ट। तुम ईमानदार बनते हो। वे लोग खिलाड़ी बनते हैं या फिर वे लोग खिलाड़ी बने तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? दे बिकम प्लेयर्स। वे लोग खिलाड़ी बने तो दे बिकेम प्लेयर्स। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आगे चल करके ये भी जानेंगे बिकम का प्रयोग क्यों किया जाता है। बिकम मीन्स बनना, जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस बिकम प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित एक डॉक्टर बना तो सेंटेंस बनेगा रोहित बिकेम अ डॉक्टर। प्रिया एक गायक बनी, प्रिया बिकेम अ सिंगर। अमन व्यवसायी बना, अमन बिकेम अ बिजनेसमैन। वो चालक बना तो सेंटेंस बनेगा ही बिकेम अ ड्राइवर। ये सेंटेंस बनाए गए हैं पास्ट में, जो बिकम का पास्ट बिकेम किया गया है, जो कि ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बिकम मीन्स होता है बनना, तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे? जैसे सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू बिकम प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वो हीरो बनना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर। वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ प्लेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वांट टू, वांट्स टू, वांट टू के बाद बिकम प्रयोग किया गया है। आखिर क्यों किया गया है ये भी जानेंगे, और बी और बिकम में अंतर भी क्या होते हैं। वो अमीर बनना चाहती है, शी वांट्स टू बिकम रिच। शी वांट्स टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहती है। मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है, माई ब्रदर वांट्स टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बिकम की मदद से। बिकम मीन्स बनना, और सेंटेंस में आपका बनना 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 दिख भी रहा है, और इसके लिए आपने यूज भी किया है बिकम। अब समझते हैं कि बिकम का मतलब होता है बनना, बी का मतलब होता है बनना और होना, तो फिर अंतर क्या है? बिकम इज यूज्ड टू टेल चेंज ऑफ स्टेट और बी इज यूज्ड टू टेल स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखिए, दोनों का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एकदम सेम तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यहाँ है चेंज ऑफ स्टेट में और स्टेट ऑफ बीइंग में। यह बद गए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि स्थिति में बदलाव होगा। स्थिति में बदलाव, स्थिति में बदलाव होगा, और इसमें है कि स्थिति बने रहेगी। स्थिति बनी रहेगी। अब यहाँ पर सेंटेंसेस आप समझ भी पाएंगे, एग्जाम्पल सब आएंगे कि स्थिति बनी रहेंगी। अब यहाँ पर बिकम का मतलब है, जैसे कि अब किसी ने कहा कि वो डॉक्टर बना, इसका मतलब ये है कि वो पहले डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर बना, उसकी स्थिति में बदलाव हुआ।
जब बदलाव हुआ तो वहां पर प्रयोग करेंगे बिकम, और जब स्थिति में बदलाव नहीं होगा, जैसे का वैसे रहेगा, तो फिर यूज करेंगे बी। एग्जाम्पल से भी आप समझ पाएंगे। ऐसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं मतलब स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं। जब बदलाव करना चाहते हैं तो बिकम आ जाएगा, और बदलाव अगर नहीं हो रहा है, स्थिति जैसे का वैसे है, तो फिर बी रहेगा। इससे बी का मतलब होता है होना, तो हम सेंटेंस बनाते हैं बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। पहले ये समझ आइए कि बी का मतलब क्या होता है। बी एक वर्ब है जिसका कि आप बोल सकते हैं ये तीन तरह से निकल जाते हैं आपके। एक आपके पहला निकल जाता है जो कि होता है वो इज एम आर, दूसरा होता है वॉज या वर, और तीसरा होता है विल बी। और ये आते हैं निकल से टू बी से, जैसे टू बी, टू हैव, टू डू इस पर से होते हैं, तो टू बी से ये निकल जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके बनेंगे, एक एक करके समझते हैं। वो एक डांसर है, ही इज अ डांसर। वे लोग खिलाड़ी हैं, दे आर अ प्लेयर। हम लोग एक्टर हैं, वी आर एन एक्टर। प्रिया एक नर्स है, प्रिया इज अ नर्स। तो पहला जो यूज है बी का वो यूज किया गया है इज एम आर की तरफ, और यहाँ पर बताया जा रहा है स्थिति, मतलब बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, यहाँ पर स्थिति बताया जा रहा है, स्थिति अवस्था बताया जा रहा है। बी का मतलब है होना, जैसे बी इन द पास्ट, सब्जेक्ट वाज ए वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट है वही सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, या बद गए ही कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, ही है। ही और डॉक्टर दोनों एक ही है, इस वजह से डॉक्टर को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। वो दुखी था, ही वॉज सैड। रीता खुश थी, रीता वॉज हैप्पी। अमन डाकू था, अमन वॉज अ रोबर। रिया एक शिक्षक थे, रिया वॉज अ टीचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कितना आसानी तरीके से बनाए गए हैं। वो वर्ड के बाद सीधा कॉम्प्लीमेंट, सीधा यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बी का मतलब है होना, जैसे बी इन द फ्यूचर, सब्जेक्ट विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपने कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। विल बी के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल है वो एक एक्टर होगा, ही विल बी एन एक्टर। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी होगा, तो सेंटेंस बनेंगे दे विल बी अ गुड प्लेयर। हम लोग अंग्रेजी का वक्ता होंगे, वी विल बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश। वी विल बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी का वक्ता होंगे। वो आईएएस ऑफिसर होगी, शी विल बी एन आईएएस ऑफिसर। यह पर देख सकते हैं कि विल बी के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है। So guys, thanks for watching. That's all for today.